एक दिन अपनी सुबह की उपस्थिति का अंदाज एक नियमों के तहत हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित होते हुए शुरू होती है, क्योंकि जीवन में शिवत्व और शिव को समझने के लिए छोटी सी अंतःकरण की जागृति हमेशा मन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है और वहीं से ईश्वर का समागम और ईश्वर के साथ अपनी शुरुआत होती है। देवत्व, देव को समझना और अपने अंदर में बैठी हुई देव को कलश शक्ति की तरफ प्रेरणा देना हमारी सुबह और इसी से हमारी माँ के चरणों से वंदन करते हुए और अभिनंदन करते हुए एक नई सुबह की नई ऊर्जा के साथ शुरुआत होती है और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी पहल होती है। हम नियमों के साथ कभी भी किसी तरह की कोई समझौता किए बिना अपनी जीवन को अंतर आत्मा के साथ समर्पित करते हुए सुबह की शुरुआत नई दिशा की तरफ करते हैं और यह नई दिशा हमारी जीवन को नई जागृति की तरफ लेकर जाती है। जीवन का मुख्य उद्देश्य जीवन को अनुशासन के साथ चलाना, अनुशासनात्मक रहना और जीवन की एक अलग सी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सुबह एक नियमों के साथ चलती है और वही अपने को जागृति देती है स्वस्थ रहने के लिए, समृद्धता के साथ चलने के लिए और फिट रहने के लिए। मन की अद्भुत शक्ति को अपने अंतःकरण में मजबूती के साथ दबाकर और अपनी इच्छा शक्ति को एक मजबूती के साथ लेकर चलने की प्रेरणा हम स्वतः के लिए शुरू करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन को स्वस्थ विचारों के साथ ही जीवन का लक्ष्य होता है। जीवन की सभी से समृद्धता क्या है? जीवन का सबसे बड़ी समृद्धता अपने को नियमों में बांध कर रखना और अपने को अनुशासन के साथ समर्पित करते हुए सुबह को एक नई दिशा के साथ नई ऊर्जा के साथ करना, यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हम स्वस्थ हैं, हम समृद्ध हैं, वरना सब चीज बेकार है। जिस दिन यह समझ में आ जाता है जीवन जीने का आनंद और अनुभूति स्वतः अपने अंतःकरण की जागृति को मजबूत जीवन शैली देती है और यहाँ पहुँचते ही सबों के अंदर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नई जीवन की अलग की शुरुआत की। हम फिट रहने के लिए प्रत्येक दिन अनुशासनात्मक जीवन की सही दिशा की तरफ चलते हैं। वर्कआउट करना होता है, मेहनत करनी होती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? आलस्य। आज छोड़ दो, आज कभी भी आज नहीं होता है, कल से शुरुआत। इसलिए हमेशा इसी भी नियमों को स्वतः को जिम्मेवार ठहराते हुए वर्तमान से जीने की आदत सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। प्रकृति के साथ प्रकृति को जोड़ते हुए अपने को सबों के साथ स्नेहात्मक रहते हुए हमेशा शरीर को समय देना होता है। दंड बैठक करना होगा, सूर्य नमस्कार, पुशअप करना होगा और जीवन में एक अलग सी जागृति देनी। व्यायाम करने से क्या नहीं होता है? व्यायाम आपके अंतःकरण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और हम अपने आप को हमेशा फिट रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सभी आप हंसकर मिलते हैं, मुस्कुराते हुए सुबह हमेशा अपनी जीवन को एक सही दिशा के तरफ ले जाए। इसलिए हमेशा एक अनुशासन, एक नियम और नियमों के साथ प्रतिबद्धता आपके जीवन की मुख्य लक्ष्य होनी चाहिए। कुछ कहते हैं, बोलते हैं कि प्रत्येक दिन एक ही नियमों में यह करना चाहिए, लेकिन जीवन एक ही नियमों के साथ चलती है। वह नियम आपकी स्वतः की बनाई हुई अनुशासन के साथ ही हनुमान दंड कमर के दर्द के लिए बोलते हैं। इसलिए हमेशा अपने को प्रकृति के साथ और प्रकृति के नजाकत को समझते हुए अपनी नजाकत को वहाँ से जोड़ते हुए जीवन को सही दिशा की तरफ
ले जाना ही हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी जगना होता है, घर से बाहर निकलना होता है, योग करना होता है, वर्जिश करनी होती है, सबों को श्री राम कहनी होती। यह श्री राम केवल नाम नहीं होता है, श्री राम आपके जीवन की एक अलग सी शक्ति है जो हमेशा दुष्ट विचारों की उत्पन्न जो अपने अंतःकरण में होती है उसका निष्पादन, उसको उसका इसीलिए हमेशा जय श्री राम रहें और अपने जीवन का लक्ष्य एक ही निर्धारित है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ स्नेहात्मक रहना है, वरना यह सब बेकार होता है। हम जब भी पार्क में जाते हैं सबों के साथ स्नेहात्मक और सबों के साथ जीवन की एक अलग सी समृद्धि तैयार करते हैं, एक अलग सी वृक्ष तैयार करते हैं, जिससे यह सब उसी समय से संभव होता है जब आप फिट रहने के लिए सबसे पहले अपने मानसिक स्थिति की मजबूती, स्वतः को संयमित करने की मजबूती और अपने जीवन को सही दिशा के तरफ ले जाने की अनुशासनात्मक निर्णय आपको आपके जीवन को मजबूत करी और मजबूत जीवन शैली प्रस्तुत करती है। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाकर चलें, वह उसी समय तक संभव होता है जिस समय तक आप अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ही आपकी जीवन की सारी सुविधाओं को, सारी आर्थिक पहलुओं का क्षय करती है। इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा मस्त रहें, इससे आपको चलने की में तीव्रता आती है। इसलिए हमेशा अपनी विचारों का एक बगीचा तैयार करें और उस बगीचे में आप स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है आपकी जीवन शैली से, और हमें प्रेरणा लेनी होती है माँ गंगे से, जो शांत चित्त होके बिना किसी के साथ कोई रुकावट किए हुए अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ते रहती है। गंगा की पवित्रता जीवन को एक अलग सी दिशा देती है, और यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन में एक अलग सी ऊर्जा आती है, और यही ऊर्जा जीवन को सही शक्ति देती है। प्रत्येक दिन मैं बोलता हूँ, जीवन में केवल और केवल समागम का नाम होता है, स्नेह का नाम होता है। इसलिए हमेशा स्नेहात्मक रहें सबों के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं से सारे हमारे परिवार के जय श्री राम। उम्र किसी के लिए रुकावट नहीं होती है, इसलिए हमेशा अपने जीवन को अनुशासनात्मक लेके चलेंगे। उम्र अपने हिसाब से चलती रहेगी और जीवन अपने हिसाब से। देखिएगा बाल्टी है पीछे। माँ के साथ स्नेहात्मक रहना, माँ के साथ वंशानुगत रहना और हमेशा जीवन को एक सही दिशा की तरफ समर्पित करना, यही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। माँ स्वस्थ रहती हैं, इसलिए हमेशा अपनी माँ के लिए अलग से वक्त निकालें, क्योंकि वक्त आपके लिए 24 घंटे का ही होता है, और वो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के लिए वक्त केवल 24 घंटे का ही होता है। इसी 24 घंटे में आपको सारे कार्यों के नियमों की समीक्षा करनी पड़ेगी और स्वतः जीवन को एक सही दिशा के साथ ओमकार की उच्चारण के साथ शुरू करनी होगी, क्योंकि ओम ही सत्य है और यह अपनी सारी बीमारियों की खूबसूरत इलाज होती है। लेकिन प्रत्येक दिन करना होता है, नियमों के साथ करना होता है। इसलिए हमेशा फिट रहे और हमेशा अपने परिवार में सारे सदस्यों के साथ सहयोगात्मक और हमेशा खूबसूरत विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। फ्रोजन सोल्जर हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इन सबों के लिए बहुत एक्सरसाइज है। इसलिए हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने परिवार के सारे सदस्यों को सही दिशा पर लेकर जाएं। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, माँ के साथ हमेशा स्नेहात्मक रहें। परिवार के हर सदस्य आपके साथ जुड़कर आपकी जीवन शैली को हमेशा मजबूती देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, जीवन मजबूत विचारों की सम्मिश्रण होती है, जीवन एक अलग सी खूबसूरती होती है,
जो कि सदियों सदियों के बाद आप आते हैं यहाँ, और हम सभी एक्सरसाइज और अपने आप को फिट रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जीवन की सबसे खूबसूरती होती है हम सभी एक ही छत के नीचे एक ही नियमों के तहत जब चलते हैं तो जीवन जीने का आनंद, एक अलग सी खूबसूरती आपके अंतःकरण में बैठी हुई कुंठा का समापन करती है और हमेशा सही दिशा पर ले जाने की प्रेरणा देती है। शांतचित्त विचारों से जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाना है, इसलिए हमेशा फिट रहना है, हमेशा मस्त रहना है और हमेशा व्यस्त भी रहना है। यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। हमेशा अपने नियमों के साथ समझौता किए बिना प्रत्येक दिन एक ही नियमों में चलना, जीवन को सही दिशा पर ले जाना, यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। हम हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं और नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। जय जय श्री राम बोलते हैं सबों को। राम केवल नाम नहीं है, राम आपकी जीवन की विहंगम तस्वीर है जो हमेशा अपने महत्व को मजबूती और हमेशा जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए संचालित करती है। मन और मस्तिष्क जब तक नियंत्रण में नहीं होगा, जीवन एक दिशा में नहीं चलती है। इसलिए हमेशा मन और मस्तिष्क और जुबान तीनों एक ही साथ काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए योग जरूरी है। हमेशा एक जीवन को सही दिशा की तरफ प्रेरणा ले जाने के लिए योग में किसी भी तरह की कोई समझौता, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमेशा बोलने में परेशानी होती है, खाने में होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसलिए हमेशा योग कराते रहें, लेकिन खुद कराने की जरूरत होती है। पुनः कल इसी अंदाज में आप सबों को